नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। क्या रद्द हो जाएगी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की जानकारी छुपाने वाली पार्टियों की मान्यता? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, याचिका मंजूर। बिहार में अब शराब पीने वालों को नहीं होगी जेल। नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में कर सकती है संशोधन, जुर्माना देकर रिहा होंगे शराबी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे। पेट्रोल डीजल 3 रुपए तक महंगा हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, डिलीवरी और टैक्सी सर्विस के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूरी। जम्मू कश्मीर पुलवामा में खुली पहली RT-PCR लैब, कोरोना रिपोर्ट के लिए अब नहीं करना पड़ेगा 2 दिन का इंतजार। यूपी में अखिलेश के समर्थन में जनसभाएं करेगी ममता बनर्जी। गोवा में 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है TMC। तेलंगाना में अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूल होंगे अंग्रेजी मीडियम, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। आधार को लेकर आई बड़ी खबर, खुले बाजार से प्रिंट कराए आधार स्मार्ट कार्ड वैध नहीं, उदय ने दी अहम जानकारी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश, चीन से खरीदे हाईटेक ड्रोन लश्कर और जैश के आतंकियों को कराया मुहैया। कोरोना के इलाज पर नई गाइडलाइंस, मरीज को स्टेरॉयड देने से बचे डॉक्टर्स, इससे ब्लैक फंगस का खतरा, ज्यादा खांसी होने पर TB की जांच कराएं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे भगवंत मान, लोगों से मिले सुझाव के बाद अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। नाम लिखवाओ और 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ, चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने चल दिया बड़ा दाव। आज से शुरू होगा महाअभियान, अल्पसंख्यकों पर मेहरबान राजस्थान की गहलोत सरकार, समुदाय के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में खर्च होंगे 98 करोड़। कोरोना की आंख मिचौली, यूपी मुंबई दिल्ली में घटे नए मामले, लेकिन डरा रही है पॉजिटिविटी रेट। केरल में बढ़ी संक्रमण की रफ्तार। सरकार का ऐलान, ट्रेन के डिब्बों और AC बसों में जल्द ही लगाए जाएंगे ऐसे उपकरण जिनसे हवा में ही खत्म हो जाएंगे कोरोना वायरस। कानूनों में बदलाव कर खत्म किया जाए कुष्ठ रोगियों से भेदभाव, केंद्र और राज्यों के लिए NHRC ने जारी की एडवाइजरी। यूपी चुनाव पर बोले PM मोदी, हर वोट बेहद कीमती, हर किसी को बतानी होगी इसकी कीमत। इस महीने पूरा हो जाएगा अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के राफ्टिंग का काम, फरवरी में लगने शुरू होंगे पत्थर। कोवैक्सीन को 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अभी मंजूरी नहीं, सुरक्षा और असर को लेकर निश्चिंत होना चाहता है DGCI। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम में हड़ताल गैर कानूनी, लेबर कोर्ट के इस फैसले से 65,000 कर्मचारियों को लगा झटका। तालिबान से डर गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सरकार के विरोध और धमकी के बाद डुरंड लाइन पर रोकी फेंसिंग। MSP पर रिकॉर्ड खरीद के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाई तारीख, किसानों को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी का नया माइक्रो मैनेजमेंट देश की हर गली मोहल्ले में BJP समर्थकों की फौज तैयार करेगा। अगले 2 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर की पीक, SBI की रिपोर्ट में दावा। कोविड-19 के कारण गणतंत्र दिवस समारोह में दर्शकों की संख्या रखी जाएगी कम, राजपथ पर सिर्फ 5 से 8,000 लोगों को मिलेगी अनुमति। गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी NCP, शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ सबसे कारगर स्पुतनिक V वैक्सीन, रूसी वैज्ञानिक ने किया दावा। फसलों में कीटनाशक और खाद का छिड़काव करना हुआ आसान, किसान के इंजीनियर बेटे ने बनाई मशीन। उद्योग संगठन ने कहा, कोरोना की टेस्टिंग वैक्सीन रिसर्च के लिए फंड बढ़ाए सरकार, इंश्योरेंस पर टैक्स घटाने की मांग। जाति आधारित जनगणना का वादा कर समाजवादी पार्टी यूपी में नई आग भड़काने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार के कम्युनिटी किचन स्थापित करने की याचिका पर AC ने उठाए सवाल, कहा हमें भूखमरी से हुई मौतों के आंकड़े दे। चीन ने फिर चली नापाक चाल, पैंगोंग झील के पास अवैध पुल बना रहा है ड्रैगन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। सख्त कानून बनने तक जारी रहेगा मुफ्त और लुभावने वादों का खेल, चुनाव आयोग के हाथ हैं बंधे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में घर घर जाकर किया प्रचार, गोवा के बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान, सबको 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
अब वायु ही नहीं ध्वनि प्रदूषण भी कर रहा है बीमार। रोकथाम के मानक और प्राविधान तय, लेकिन कोई एक्शन प्लान नहीं। भारत में फुल लॉकडाउन की जरूरत नहीं। WHO ने कहा कोरोना रोकने के लिए मौजूदा उपाय काफी, बस रिस्क के हिसाब से लगाए बैन। सुप्रीम कोर्ट करेगा सपा की मान्यता रद्द करने वाली अर्जी पर सुनवाई। नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाकर मुश्किल में पड़े अखिलेश यादव। यातायात नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा, ट्रैफिक पुलिस की बॉडी पर लगेंगे कैमरे, बचकर निकलना होगा मुश्किल। पानी व बिजली का संगम दिलाएगा वायरस और बैक्टीरिया से मुक्ति। IIT के पूर्व छात्र ने बनाई गजब की मशीन। बिहार में भाजपा से तल्खी का उत्तर प्रदेश में भी असर, जदयू उत्तर प्रदेश की सभी सीट पर लड़ेगी चुनाव। कोरोना और तेल की महंगाई ने तोड़ी एयरलाइन की कमर, 20,000 करोड़ तक जा सकता है इस साल का घाटा। मौसम अपडेट, सर्दी से राहत नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में कड़ाके की ठंड, कोहरे के कारण कम रह गई है विजिबिलिटी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे। पेट्रोल डीजल 3 रुपए तक महंगा हो सकता है। जी हाँ, आम आदमी को बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका लग सकता है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाईएस्ट लेवल पर जा पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $87 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे पहले जनवरी 2014 में कच्चे तेल के दाम $87 के पार गए थे। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल तक जा सकती है। इससे अगले 1 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में अब शराब पीने वालों को नहीं होगी जेल। नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में कर सकती है संशोधन, जुर्माना देकर रिहा होंगे शराबी। जी हां, बिहार के नालंदा जिले में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की हुई मौत के बाद एनडीए के आपसी दलों के बीच बहस शुरू हो गई है। इस बीच कोर्ट में मद्य निषेध से जुड़े लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव कर सकती है। हालांकि नए संशोधन में शराब पीने के अपराध में पकड़े गए अभियुक्तों को थोड़ी राहत मिल सकती है। वही शराब पीने के जुर्म में जेल भेजने के बजाय मजिस्ट्रेट के समक्ष तय जुर्माना भरकर छोड़े जाने का प्रावधान किया जा सकता है। ऐसे में शख्स को जुर्माना न भरने की स्थिति में ही जेल भेजा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। डिलीवरी और टैक्सी सर्विस के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूरी। जी हां, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है। दिल्ली में अब डिलीवरी टैक्सी सर्विस में इलेक्ट्रिक व्हीकल को जरूरी कर दिया गया है। घोषणा के मुताबिक डिलीवरी सर्विस के लिए फ्लीट में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल को शामिल किया जाएगा। इस तरह से दिल्ली भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एग्रीगेटर नीति के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को जरूरी किया है। एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत अगले 3 महीने के भीतर जितने भी 2 पहिया वाहन खरीदे जाएंगे उनमें से कम 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का ऐलान, ट्रेन के डिब्बों और एसी बसों में जल्द ही लगाए जाएंगे ऐसे उपकरण जिनसे हवा में ही खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जी हां, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही ट्रेन के डिब्बों और एसी बसों में ऐसे तकनीकी लगाएगी जिससे इनमें कोरोना वायरस का फैलना नामुमकिन हो जाएगा। सरकार का कहना है कि उसकी नई कीटाणु शोधक तकनीक कोरोना के हवा में फैलने से पहले इसे खत्म कर देती है। बताया गया है कि ट्रेन और एसी बसों के अलावा इन उपकरणों को बंद जगहों पर भी लगाया जाएगा। मंत्री ने दावा किया है कि अल्ट्रावायलेट सी तकनीक को मंत्रालय ने CSIR के केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के जरिए विकसित करवाया है। यह कोविड-19 को हवा में ही खत्म करने में पूरी तरह से प्रभावी है। यह कोरोना के बाद के समय में भी कीटाणु खत्म करने में काफी अहम तकनीक साबित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश, चीन से खरीदे हाईटेक ड्रोन लश्कर और जैश के आतंकियों को कराया मुहैया। जी हां, भारत पर एक बार फिर ड्रोन अटैक का खतरा मंडराने लगा है। लाखों बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान और चीन अपनी चाल चलने से बाज नहीं आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया दस्तावेजों के अनुसार पाकिस्तान भारत के खिलाफ खतरनाक योजना बना रहा है। अपने इन्हीं खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसने चीन से हाईटेक ड्रोन खरीदे हैं। ये ड्रोन बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के हैं और अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो भारत में बड़े पैमाने पर तबाही मच सकते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी चीन से नए तरीके के एडवांस ड्रोन खरीदे हैं। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से कहा गया है कि इन ड्रोनों को पानी से कोई खतरा नहीं है और बरसात के दौरान भी यह आराम से उड़ने में सक्षम हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सख्त कानून बनाने तक जारी रहेगा मुफ्त और लुभावने वादों का खेल, चुनाव आयोग के हाथ है बंधे। जी हां, चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त वस्तुएं या सेवाएं देने के वादे भले ही चुनावी निष्पक्षता की जड़ें हिला रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने में चुनाव आयोग के हाथ बंधे हैं। फिलहाल घोषणा पत्र से जुड़ी कुछ जानकारियों को मांगने के अलावा उसके पास इस पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यही वजह है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त में चीजें या सेवाएं देने के वादों की झड़ी लगा दी जाती है। 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है, जिनमें मुफ्त स्कूटर, मोबाइल फोन से लेकर नकदी तक देने के वादे किए गए हैं। जानकारों का कहना है कि सख्त कानून बनने तक इस तरह के वादों का खेल जारी रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यातायात नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा, ट्रैफिक पुलिस की बॉडी पर लगेंगे कैमरे, बचकर निकलना होगा मुश्किल। जी हां, राज्यों की पुलिस और परिवहन विभाग यातायात नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर डिजिटल उपकरणों की मदद से शिकंजा कसेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड व दिल्ली सहित देश के 132 शहरों की सड़कों व हाईवे जंक्शनों पर डिजिटल उपकरणों को लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, सड़कों पर खड़े सिपाही बॉडी कैमरों से युक्त होंगे, जिससे नियम तोड़ने वालों का बच निकलना आसान नहीं होगा। सिपाही के बॉडी कैमरे की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत में बतौर सबूत पेश किए जाएंगे। इससे चौराहे और राजमार्गों पर उगाही करने वाले यातायात व परिवहन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगेगी। नई व्यवस्था में पुलिस व परिवहन वाहनों के डैशबोर्ड पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पानी व बिजली का संगम दिलाएगा वायरस और बैक्टीरिया से मुक्ति। आईआईटी के पूर्व छात्र ने बनाई गजब की मशीन। जी हां, शुद्ध पानी और बिजली का संगम वातावरण और आपको वायरस व बैक्टीरिया से मुक्त बना सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व पीएचडी छात्र ने इंजीनियरिंग डिग्रीधारी 2 साथियों संग मिलकर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और शुद्ध पानी की क्रिया से कीटाणु नष्ट करने वाले रसायन तैयार करने वाली पैथोगार्ड मशीन बनाई है। दावा है कि यह 99.9% वायरस व बैक्टीरिया का खात्मा करने के साथ ही त्वचा पर दुष्प्रभाव भी नहीं छोड़ेगा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए डिसइंफेक्टेंट का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। घर, दफ्तर, बाजार व मॉल सभी जगहों पर इसका छिड़काव किया जा रहा है। यह कोरोना से सुरक्षा कवच देता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।